हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन स्टडी जर्नल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार हमने 2011 का जो क्वालिफाइंग पेपर है बीपीएससी एपीओ का इंग्लिश और हिंदी का अपलोड करा था। और इस बार मुझे काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी कि सर एक बार आप 2014 एक्चुअल में जो 2013 था जिसका पेपर एक्चुअल में 2014 हुआ था, तो उसका एक बार इंग्लिश का और हिंदी का एक बार हम पेपर देखते हैं कि पेपर किस तरह का था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक कोशिश है जिससे कि जो लोग पेपर देने वाले हैं मेंस का उनको थोड़ा आइडिया लग सके। ऑल्दो ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 100 में से आपको 30 लाने हैं क्वालिफाइंग। ठीक है ना, इसके नंबर जो है मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। सो पहला हम देख रहे हैं कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी एसे राइटिंग है आपको। भारत में हिंदी का महत्व, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, तो ये सारे दिए हुए हमें ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 7-8 टॉपिक है और इन 7-8 टॉपिक में से किसी एक पे हमें ऐसे लिखना है। 40 मार्क्स का ऐसे है तो आप मान के चलिए आपको 500 वर्ड्स यानी कि 500 शब्दों में लिखना बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया है, जैसे कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अब संयुक्त वाक्य में बनाना है इसको, यानी मिक्स सेंटेंस में हमें इसको यूज़ करना है। तो अब इसको हमें मिक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में जो आपको लिखा हुआ है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में आपको बनाना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी तरीके से मोहन धनी है तो भी सुखी नहीं है, ये हमारा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक जो होता है हमारा प्रधान होता है, प्रधान वाक्य होता है, दूसरा जो होता है उपवाक्य होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी पेपर में पूछा आ सकता है। इसी तरीके से त्रिभुवन ने अपना दोष मान लिया, मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। कृपया राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय बात दें, ठीक है, बता दें होना चाहिए था, ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। सिमिलर हम डिस्कस करते हैं। थ्री का ए पार्ट है कि 5 हमें दिए हैं कि कोई भी 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं और इनके लिए एक शब्द हमें बताने हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो भाग्यवती, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीत्व। ठीक है, तो इस तरीके से 1 वर्ड वाले हैं ये बहुत आते हैं। मतलब इनका पैटर्न अगर आप देखो, जो बीपीएससी एपीओ का हिंदी का है क्वालिफाइंग का, तो ऐसे आता है, सेंटेंस वाले आते हैं और 1 सेंटेंस वाले आते हैं, मुहावरे आते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें मुहावरे भी आते हैं। तो इस तरीके के आते हैं। तो एक बार आप लोग जो 1 वर्ड वाले होते हैं, ये एक अच्छी सी कोई भी आप बुक रेफ़र कर रहे हो तो 200-250 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए। और लास्ट के ज़रूर देख के जाना। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। प्रत्येक श्रमिक के 2-2 रुपये मिले। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो यहाँ पे प्रत्येक नहीं आएगा क्योंकि श्रमिक अपने आप में है, तो श्रमिक को 2-2 रुपये मिले आने चाहिए, तो प्रत्येक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर है जो हमारे पास, इनको हमें शुद्ध करना है, इनको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है कि मुहावरे दिए हुए हैं, इनका हमें अर्थ बताना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। चूना लगाना है यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाना है एक तरीके से। ठीक है ना, तो अब इसका सेंटेंस जो भी यूज़ करोगे उसमें चूना लगाना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि रमेश अपने दोस्त को कहता है कि मैं आज तुमको घर बुलाऊंगा, बट वो घर नहीं बुलाता है, यानी कि वो अपने दोस्तों को हमेशा की तरह चूना लगा देता है। तो इस तरीके से ये आएंगे। ये चौधरी का चांद हो गया, इसको चौधरी का चांद कहते हैं वैसे। घास छीलना, गंगा नहाना, कान भरना, इनकी मीनिंग आपको लिखनी है, आपको सेंटेंस। ये भी बहुत इजी आते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, बट इतना याद रखना कि क्वालिफाइंग पेपर है एटलीस्ट, तो इसको इतना भी हल्का ना लेना, एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना। संज्ञा को परिभाषित करना है, यानी कि नाउन क्या होते हैं, उनके भेदों को बताना है आपको। ठीक है, अर्थ के आधार पे क्या होते हैं ये, इनको हमें बताना है और विद एग्जाम्पल बताना है, सो उदाहरण सहित। फिर कह रहा है कारक क्या होते हैं, कारक के प्रकार, टाइप्स क्या होते हैं, समास किसको कहते हैं, समास के भेद क्या होते हैं। ऑप्शनल है, कोई एक करना है। फिर विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में से उदाहरण चिन्हों के प्रयोग पर सुधारण प्रकाश डालिए। क्रिया विशेषण क्या होता है, उसके भेद बताइए। वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों के भेदों को बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो इस तरीके की चीज़ें इनको आप ज़रूर देख लेना एक बार। इंग्लिश का डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग है। ठीक है ना, प्रेसी में आपको एक हेडिंग लिखनी होगी और ओवरऑल जो याद रखना है, आपको दिया होगा पैसेज, उसको 1/3 में लिखना है, यानी कि 80 वर्ड्स में इसमें मेंशन करा हुआ 80 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जितनी भी लेंथ होगी उसको 1/3 में लिखते हैं
और उसका एक टाइटल आपको मेंशन करना है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मेंशन करते हैं, कट एंड कॉपी पेस्ट नहीं करते कभी भी, इसलिए आपको पैराग्राफ समझ में आएगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना है किस रिस्पेक्ट में कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है लाउड स्पीकर का रिलीजियस फेस्टिवल में, तो इनकन्वीनियंस जो आपको हो रही है इस चीज़ को आपको अटेंशन ड्रॉ करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, क्या क्या उससे प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है और क्या आपके सुझाव है, या आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को मेंशन करके बताइए। या आपके पास ऑप्शन है, तो ये फॉर्मल लेटर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास इनफॉर्मल लेटर है, या आपके दोस्त आपने अपने दोस्त से साइकिल ली है और वो डैमेज हो गई, तो आप उसको एपोलॉजी लेटर लिखिए विद एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज़ इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट है कि पैसेज दिया हुआ है और ढूंढ के आंसर लिखने हैं, तो ये भी इजी है, इसमें कुछ इतना नहीं है। ऑल दो पेपर बहुत नॉर्मल होता है, अगर आपने बेसिक इंग्लिश भी पढ़ी है तो पेपर में इतना कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगेन एज आई सेड, क्वालिफाइंग है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हल्का ले लेते हैं, तो जिनकी हिंदी और इंग्लिश वीक होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एटलीस्ट थोड़ा ज़रूर पढ़ते रहिए। ट्रांसलेशन है, ठीक है, आपको कोई भी एक है, इनको आपको करना है हिंदी में, यानी कि आपको इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट ये ग्रामर वाला पार्ट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, दो हमें दिए हुए हैं ऑप्शन, दोनों में से जो ठीक बैठेगा उसको लिखना है। अब है हमारे पास नेक्स्ट है कि फ्रेजेस दिए, यानी कि एक तरीके से इडियम्स दिए हैं हमारे पास, उनके मीनिंग्स बताने हैं और उनका सेंटेंस में यूज़ करना है। अब ये रीराइट द फॉलोइंग पैसेज, अब ये पंक्चुएशन है कि कहाँ कॉमा आना था, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ सेमीकोलन आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो दिस इज़ अबाउट द पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन आता है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं इसमें अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो। अब है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको लिखने हैं, जैसे हमें ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है इसको, यानी कि ये हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया तो इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इसके रूल्स होते हैं ग्रामर के, आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हो तो आप उसमें नरेशन जरूर पढ़ के जाना, आप उसमें पैसिव वॉइस जरूर पढ़ के जाना, आप उसमें प्रीपोजिशन जरूर पढ़ के जाना, कंजक्शन, क्योंकि इनसे आते ही आते हैं। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, यानी कि आपको इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है मिक्स करके, ये अलग अलग सेंटेंस है, टोटल 3 सेंटेंस है, तो आप इनको इस तरीके से यूज़ करना कि एक सिंगल सेंटेंस बन सके। गिव मी माई बुक, इसको वॉइस में चेंज करना है, यानी कि ये एक्टिव में, आप इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इस तरीके का ये पेपर है, पैटर्न है। ऑल दो पेपर ईजी आता है बट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट तभी भी आप 2-2 1.5 घंटे आप डेली दीजिए तो आपका ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से पेपर हो जाएगा। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।